राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देखिए, आज आपके साथ वो बात मैं शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर साधक अनुभव करते हैं नाम जाप करने के दौरान, या फिर कोई मंत्र सिद्ध करते हैं जब वो इस बात को अनुभव करते हैं, या फिर आप अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं तब जा कर के आपको ये अनुभव फील होते हैं। सो वही बात मैं आज आपके साथ आपके संग शेयर करने वाली हूँ। बट जो भी अनुभव मैं आपको आज बताऊंगी, जो भी अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस मैं अब बताने वाली हूँ, अक्सर साधक, कुछ जो नए साधक होते हैं, वो ये अनुभव होने पर डर जाते हैं और डर करके अपनी साधना को, अपने मंत्रास को छोड़ देते हैं। अक्सर आप नाम जाप करते होंगे, आप ध्यान करते होंगे, आप साधना करते होंगे। तो देखो, जो भी व्यक्ति नाम जाप करता है, स्पेशली साधना करता है, तो उनके साथ डेफिनेटली ये बात पक्का है कि आपके साथ ये अजीबो गरीबो अनुभव जरूर आपने फील किए होंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। एंड देन दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक भी कर दिया करो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ साधना में वो सफलता के संकेत जिन्हें लोग अक्सर नेगेटिव सोच करके डर जाते हैं, या नेगेटिव थॉट्स मन के अंदर ला करके साधना को ही छोड़ देते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से नाम जाप करता है, श्री राधा नाम जाप करता है, तो सच्चे मन से वह व्यक्ति साधना को शुरू करेगा। तो उसका जो मन होगा, जब व्यक्ति स्टार्टिंग में साधना स्टार्ट करता है, तो उसका जो मन होता है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यानी मन विरोध करता है नाम जाप का, मन विरोध करता है मंत्रों का, मन विरोध करता है भक्ति करने के लिए। क्योंकि जो मन होता है, मन पर व्यक्तियों का कंट्रोल नहीं होता। साधक स्टार्टिंग में नाम जाप करेगा, मंत्रों को सिद्ध करने की जरूरत उसको जब पड़ती है तो मंत्र भी सिद्ध करता है साधक। ज्यादा नाम जाप भी करना चाहता है, तो उसका जो मन होता है, उसका मन ही उसको धोखा देता है। मन किस प्रकार धोखा देता है, देखो, जब भी व्यक्ति अक्षर नाम जाप ज्यादा करेगा, मंत्र जाप ज्यादा करेगा, तो अक्षर उसका मन विरोध करेगा, और भाई साधना करते समय आपको डेफिनेटली अशुद्ध विचार आएंगे, मन में भटकाव होगा, मन ज्यादा ही भटकेगा। और ये साधना का पहला पड़ाव होता है, पहली स्टेज होती है। खासकर जिन लोगों ने गुप्त नवरात्रों में कोई अनुष्ठान किया होगा, तो उन्होंने ये अनुभव जरूर किया होगा कि जब वो कोई भी साधना कर रहे हैं, तो साधना या कोई मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए, तो उन्होंने एक चीज डेफिनेटली फील की होगी। चीज ये फील की होगी उन्होंने कि जब वो मंत्र को जाप कर रहे हैं, तो उनको सोते समय अजीबो-गरीबो स्वप्न आएंगे। यानी स्वप्न उनको ऐसे आएंगे कि उनको डर लगेगा, डराने वाले स्वप्न आते हैं। क्योंकि जब आप गुप्त रूप से नाम जाप करते हैं, मंत्रों को सिद्ध करने की ज्यादा लगन में लग जाते हो कि आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो आप उस चीज में अंदर जाने की प्रैक्टिस करते हो ना, कि अंदर डेप्थ में जाना है चीजों के। तो वहां से आपके साथ सबसे अजीब वो कहानी यही होती है कि आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब जितना ज्यादा नाम जाप करोगे, जितना अधिक भक्ति करोगे, तो और जिस भी भगवान की करोगे, तो वही भगवान आपको टच करने की प्रयास करेंगे। मानो अब हम श्री राधा जी का नाम जाप करते हैं, तो आप नाम ज्यादा मात्रा में नाम जाप करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा नाम जाप कर रहे हो आप, डेफिनेटली आपके साथ ये होगा। यदि आप गुप्त रूप से लाखों संख्या कर लेते हो, 50 लाख, 60 लाख, यहाँ तक पहुंच जाते हो श्री राधा नाम जाप करते करते, डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ कि श्री किशोरी जी की जो दिव्य ऊर्जा है वो आपको टच करेगी ही करेगी। और जब साधक को दिव्य शक्ति टच करती है, मतलब उसकी लाइफ में एंटर करती है, उसको टच करना चाहती है, तो वहां से जो साधक होता है उसकी बॉडी में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे बड़ा चेंज होता है उसके मस्तिष्क, उसका जो सर होता है,
सबसे पहला जो सिस्टम होता है वो सर से जुड़ा होता है। उस व्यक्ति को धीरे धीरे नींद आनी कम हो जाएगी। जब उसको दिव्य शक्ति छूती है तो सबसे पहला सिस्टम यही होता है, अनुभव यही होता है साधक की लाइफ में, कि वो ज्यादा मंत्र जाप कर लिया, ज्यादा उसने नाम जाप कर लिया, उसकी मंत्रों की जो पावर है, एनर्जी है, वो उसके अंदर हील हो रही है, उसके अंदर प्रवेश कर रही है, तो उसको नींद कम आएगी। और डेफिनेटली होगा, मन शांत हो जाएगा, सर भारी लगेगा उसको। उसको ऐसा फील होगा कि तू ठीक है, अच्छे से खाता है, पीता है, सब काम टाइम टू टाइम करता है, अदरवाइज तेरे को नींद नहीं आती, मतलब उसको नींद कम आएगी। दूसरा, उसको सिर भारी, मतलब अंदर से सर जो होता है वो भारी फील करेगा। और दूसरा, मैंने सिस्टम कल भी बताया आपको एक वीडियो में, कि आपका दूसरा जो मुख्य है वो आपकी आंखें है। आंखों के द्वारा आपकी जो आंखें है, आंखों में आपको जलन होगी, आंखों में आपको दर्द होगा। और थर्ड आईज, ये जो हमारा चक्रास होता है, ये थर्ड आई होता है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है, ये सबसे खास हिस्सा होता है शरीर का। जैसे हमारा मस्तिष्क सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वैसे ही हमारा थर्ड आई चक्रा जिसको बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ सारी यहीं से स्टार्ट होते हैं, माइंड से स्टार्ट होते हैं। हमारा जो, देखो आप ध्यान लगाओगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन पावर रखते हो, आप यहाँ पे फोकस बनाते हो हमेशा। तो इसलिए जब भी नाम जाप करो, कोई साधना करो, और स्पेशली गुप्त रूप से करो, तो कभी भी डरना नहीं है। सबसे पहला सिस्टम होगा, आपको रात को डरावने सपने आएंगे, अजीबो गरीबो टाइप के सपने आएंगे, आप सपनों में डरोगे, डेफिनेटली डरोगे। ये साधक का पहला स्टेज होता है कि आपकी साधना सही डायरेक्शन में है। आपको ये अनुभव कभी कोई नहीं बताएगा, जो आज मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली कोई नहीं बताएगा। आप एक दो लोग होंगे, एक दो भक्त होंगे जो खुद से रिलेट भी कर पा रहे होंगे इस चीज को। दूसरा बदलाव आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे आना स्टार्ट ये हो जाएगा कि आप फील करोगे आपको नींद नहीं आएगी, और माइंड के अंदर कोई थॉट्स भी नहीं होगा, मतलब कोई सोच विचार भी नहीं चल रहा होगा, शांत एकदम स्मूथली आप बहुत हल्का फील करोगे। अदरवाइज प्रॉब्लम एक ही होगी कि नींद नहीं आएगी, आपको नींद नहीं आएगी, डेफिनेटली आपके अंदर ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तो यहाँ से डरना नहीं है और घबराना नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहीं से डर जाते हैं, यहीं से घबरा जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ये मिस्टेक करने के बावजूद वो फिर कहते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इतने लंबे टाइम से पूजा कर, कुछ नहीं होगा फिर तुम्हारा। सो इस स्टेज में डरने, वैसे सबके पास ये वाली स्टेज में कोई पहुंच ही नहीं पाता, बहुत कम लोग पहुंच पाते। कुछ नए साधक होते हैं जो जल्दी ग्रो करके इस स्टेज में आ जाते हैं। अदरवाइज वो बहुत प्योर सोल होते हैं जो इस स्टेज में जल्दी पहुंच जाते हैं। डेट इज कैसे लोग होते हैं वो होते हैं सॉफ्ट दिल वाले, सॉफ्ट विचार वाले, वो जल्दी प्रवेश करते हैं इस चीज में। क्योंकि प्रवेश कैसे पाते हैं, हमारी श्री जी करुणामयी सरकार है, और करुणामयी सरकार के जो भक्त होते हैं वो भी बड़े दयालु होते हैं। सो इस केसेज में ये देखा जाता है कि उनके भक्त जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। सो आप किसी भी भक्त के साथ यदि ऐसा हो रहा हो, रात को नेगेटिव थॉट्स आते हो, नेगेटिव सपने आते हो, ऐसे सपने आते हो जो आज से पहले आए नहीं, और आप कोई साधना कर रहे हो उस दौरान आ रहे हो यदि, तो डेफिनेटली खुश होने की बात है, आपको शक्तियाँ प्रदान की जा रही है। दूसरा, आपको नींद कम आए। तीसरा, आपको आपकी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सो डेफिनेटली आपके अंदर प्रवेश कर रही है दिव्य ऊर्जा। आपको खुश होना चाहिए, श्री किशोरी जी आप पर कृपा कर रही है। किसी भी भक्त के साथ यदि ऐसा हो रहा हो, प्लीज आप कमेंट्स में बताना, कोई हेल्प चाहिए सो कॉन्टेक्ट मी। एंड आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे, अपनी साधना को करें, अपना जो भी आप पाठ करें गुप्त रूप से उसको करते रहे। सो बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग पॉइंट होता है किशोरी जी की तरफ से ये आपके लिए। क्योंकि हमारी किशोरी जी की जो दिव्य शक्ति होगी, जब वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करेगी, तो वो बहुत सॉफ्ट तरीके से करेगी। पहले हमको देखेगी, हमको शुद्ध करेगी, हमारे विचारों को शुद्ध करेगी। जब ये चीजें कर लेगी किशोरी जी, तब हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगी श्री किशोरी जी की शक्तियाँ। क्योंकि दिव्य शक्ति और श्री किशोरी जी की भी मान लीजिए, आप उनकी आप नाम जाप ज्यादा करें, उनकी दिव्य शक्ति आपके अंदर आएगी, सक्रिय होगी, तो उससे पहले आपको ऐसा बनाया जाएगा कैपेबल कि आप उनकी पावर को, उनकी एनर्जी को सहन कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आएगी और एंटर कर जाएगी एनर्जी, नहीं, कभी नहीं होता ऐसा।
पहले टेस्ट होता है, सो आपका टेस्ट होता है, सो डरना नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा हो कमेंट्स करो। और भाई ये साधना बहुत अच्छी साधना होती है, अनुभव होते हैं अलग लेवल के, सब नहीं बताएंगे, मैंने बता दिया। वीडियो शेयर जरूर करना, कैसी लगी जरूर बताए। राधे राधे।